वेलकम बैक गाइस। कंपैरिजन टाइम। आज मैं कंपेयर करना है Redmi Note 11 Pro Plus 5G को Realme 9 Pro Plus एंड Redmi का itself Xiaomi 11i। लेकिन वैसे देखा जाए इस डिवाइस के अगेंस्ट में Realme 9 Pro एंड Vivo T1 5G ज़्यादा फिट बैठते हैं बिकॉज सेम प्रोसेसर है और ये दोनों फ़ोन इससे काफ़ी कम प्राइस में मिलते हैं, तो इसका कंपैरिजन आप चेक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप 5G के चक्कर में नहीं है ना, तो एक डिवाइस और बहुत ही बेहतरीन है Redmi Note 10 Pro Max। इसका भी हम कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट डिज़ाइन कंपेयर करते हैं। तीनों फ़ोन में यहाँ पे ग्लास दिया गया है और तीनों फ़ोन के लुक एक्चुअली काफ़ी अलग हैं। Realme 9 Pro Plus में एक नया क्या दिया गया, ये डिफरेंट तरह के कलर्स प्रोड्यूस करता है। जैसे इस पर सनलाइट पड़ती है, ऑरेंज, ब्लू, येलो, बहुत डिफरेंट तरह के कलर्स मिलते हैं। Redmi Note 11 Pro Plus डिजिटल फेंस में कहता हूँ बिकॉज ये फेंस जैसी फीलिंग देगा अगर इस पर लाइट पड़ती है। और 11 है तो आपने देख लिया कलर के हिसाब से, यहाँ पे एकदम फ्लैट मैट टाइप फिनिशिंग दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी लुक ज़्यादा है और थोड़ा स्पार्कल डिज़ाइन है। ये दोनों फ़ोन कम्प्लीटली बॉक्सी डिज़ाइन के हैं। यहाँ पे क्या है, स्लाइटली बॉक्सी फ्रेम है लेकिन जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा कर्व्ड है। 11 Pro Plus और 11i काफ़ी हैवी फ़ोन है, 200 ग्राम से इनका वेट ज़्यादा है और Realme 9 Pro Plus जस्ट 182 ग्राम का। 11i और Note 11 Pro Plus में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जबकि Realme 9 Pro Plus में इन डिस्प्ले है, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम फीचर ज़्यादा होता है। वैसे तीनों में बराबर इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा गैप है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे गैप थोड़ा सा कम है। Realme 9 Pro Plus में आप ड्यूअल 5G सिम कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जबकि 11i और 11 Pro Plus में आप या तो दो 5G सिम कार्ड या एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। तीनों फ़ोन में हेडफोन जैक का स्लॉट अवेलेबल है। Xiaomi में ये टॉप पे है, जबकि Realme 9 Pro Plus में ये बॉटम में है। और 11i और 11 Pro Plus में आपको टॉप में IR ब्लास्टर भी मिलता है, प्लस एक एक्स्ट्रा स्पीकर भी मिलता है। डिस्प्ले आपके लिए प्रायोरिटी रखता है। लेट्स सी किस फ़ोन का डिस्प्ले अच्छा है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो Redmi Note 11 Pro Plus और Xiaomi 11i का डिस्प्ले एक्जैक्टली सेम है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये 11i लाइट ज़्यादा लगता है रादर देन एक नोट सीरीज़ के। ओके, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, HDR10 है और जो पीक ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। Realme 9 Pro Plus ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा छोटा है, 6.4 इंचेस है। तो Realme 9 Pro Plus में आपको 60, 90 या ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि मैक्सिमम ये 90 हर्ट्ज पे है। जबकि Xiaomi 11i और Redmi Note 11 Pro Plus में आपको मैक्सिमम 120 हर्ट्ज मिलता है, लेकिन जस्ट दो ऑप्शन है, या तो 60 या तो 120। एंड अबाउट दी सॉफ्टवेयर, कौन सा फ़ोन किस वर्जन पे रन कर रहा है। Realme में यहाँ पे क्लियरली एडवांटेज दिख रहा है, Android 12 से लॉन्च हुआ है आउट ऑफ द बॉक्स। ये दोनों फ़ोन Android 11 से लॉन्च हुए हैं आउट ऑफ द बॉक्स। 11i को तो समझ में आता है, कुछ महीने पहले लॉन्च हुई है तो तब तक तो डाइजेस्ट था, लेकिन 11 Pro Plus ये तो अभी जस्ट नाउ लॉन्च हो रही है। एटलीस्ट Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स तो देना चाहिए। 11i और 11 Pro Plus में आपको नियरली सेम ROM मिलेगा बिकॉज सेम ही एक ही दुकान के दोनों फ़ोन हैं। यहाँ पे Realme UI है। एक्सपीरियंस तीनों फ़ोन में अच्छा है, लेकिन क्वाइट रिसेंटली हमने देखा Realme के जो Android 12 में उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट स्पेशली थोड़ी सी पुअर है। अभी मैं आपको स्पीड टेस्ट में दिखाता हूँ। चलिए गाइस, परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि Redmi Note 11 Pro 5G कितना बढ़िया है आपके लिए डे टू डे टास्क में। मैं कोई एक्सट्रीम गेमिंग जैसे कुछ और नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं कैजुअल आपको स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ। तो इस स्पीड टेस्ट को देख कर आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप हैवीली फ़ोन को यूज़ करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, तो क्या आपका फ़ोन फास्ट रहेगा, स्लो रहेगा। कुछ लिमिटेशन भी प्रोसेसर की अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ऑन द स्पेक्स Note 11 Pro 5G और प्लस में आपको Snapdragon 695 मिलता है। सेम प्रोसेसर हमने पहले भी देखा है, 15,000 साढ़े 15,000 की Vivo T1 5G मिल सकता है और Realme 9 Pro में भी है जो कि 17-18 हज़ार का मिलता है। यानी कि ये सुपर हाई एंड प्रोसेसर नहीं है, ये बात तो तय हो गई। इन कंपैरिजन Realme 9 Pro Plus में और Xiaomi 11i में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, Dimensity 920। और आप स्पीड टेस्ट पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे कि एप्लीकेशन लॉन्च क्लियरली फास्टर है Dimensity 920 के फ़ोन्स में। और इन तीनों फ़ोन में Xiaomi 11i काफ़ी बढ़िया चल रही। उसका एक सिंपल रीज़न यही है कि जो भी MIUI है Android 11 के बेस में, वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि थोड़ा पुराना हो गया है, बहुत से अपडेट्स आ चुके हैं दर्जनों।
तो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है। Realme 9 Pro Plus में थोड़े इश्यूज हैं इस लेटेस्ट Realme Y 3.2 में, जो कि Android 12 के बेस में कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे मेमोरी में नहीं रहते हैं, लैग थोड़ा कम होता है। और BGMI सबसे पहले लॉन्च हो रहा है, वो भी Xiaomi 11i पे। लेट्स सी कितना टाइम लगा, 1 मिनट 26 सेकेंड लगा, मैंने बाद में पॉज किया और सारे एप्लीकेशन लॉन्च हो गए। नाउ लेट्स सी कि मेमोरी में सारे एप्लीकेशन हैं कि नहीं है। और Realme उसके बाद आया है 1 मिनट 36 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे 10 सेकेंड का फ़र्क पड़ा। और Redmi Note 11 Pro 5G में अराउंड 42 सेकेंड, यानी कि इस तरह देखें तो 16 से 18 सेकेंड का फ़र्क पड़ा है। तो मैक्सिमम 20-25 सेकेंड आप मान सकते हैं, इनकेस आप ज़्यादा वर्स्ट केस में जाते हैं। और अगर हम रिज्यूम करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो हैं वो मेमोरी में हैं, दोनों ही फ़ोन में, Xiaomi 11i में भी और Redmi Note 11 Pro 5G में। तो देखिए, एक तो यहाँ पे अच्छी बात पता चली कि मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी है दोनों में, जो Android 11 के बेस में है। Realme 9 Pro Plus फास्टर तो है लॉन्च में, लेकिन मेमोरी के इश्यूज़ हैं, बहुत से एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रहे हैं। इस तरीके से देखें तो देखिए 11i वर्सेस 11 Pro Plus में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं हुआ सारे टास्क कंप्लीट करने में। तो थोड़ा सा लैग मुझे इटसेल्फ फील होता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लॉन्च कर लेता हूँ ना, तो ये प्रोसेसर मुझे थोड़ा सा वीक लगता है। तो क्लियरली अगर परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है तो नो डाउट इन दोनों फोन ने आपको बढ़िया परफॉर्मेंस तो मिलेगी, Realme 9 Pro Plus एंड Xiaomi 11i में। मेन फैक्टर पे आते हैं गाइस, किस फोन का कैमरा ज़्यादा अच्छा है। तीनों फोन में देखिए फोटोग्राफ्स काफ़ी बढ़िया आ रही है, लेकिन Redmi Note 11 Pro में अगर हम ज़्यादा क्लोज करते हैं, जूम इन करते हैं, तो आप देखेंगे डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग है। कलर एक्यूरेसी अभी तक तो सबसे सही मुझे क्लोजली Realme 9 Pro Plus में ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे इवन इंडिविजुअल जो पैलेट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं फ्लावर के प्रॉपरली विजिबल हैं, जबकि Redmi के फोन्स में वो नहीं है। समटाइम 11 Pro Plus में थोड़ा सा मुझे फोकसिंग इशू भी लगती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरीनेस ज़्यादा हो गया है, जबकि 11i और 9 Pro Plus परफेक्ट हैं। सो अभी तक तो कलर्स मोस्टली 11i और Realme 9 Pro Plus में ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट कलर जो आ रहे हैं वो Realme 9 Pro Plus के लेटेस्ट सेंसर में है। अब सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे मैंने हायर मेगापिक्सल की फोटोग्राफ ली। जो Snapdragon 695 है उसकी प्रोसेसिंग पावर उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए, और आप कह सकते हैं इतनी फास्ट नहीं है कि वो इमेज कैप्चर हो पाई। इवन दो 108MP 11i में भी, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसर बढ़िया है तो इमेजिंग काफ़ी इंस्टेंट हो गई। तो ये भी एक फ़र्क होता है, अगर आप ज़्यादा फोटोग्राफ्स लेते हैं तो प्रोसेसर बहुत मैटर करता है। ब्राइट आउटडोर में तीनों फ़ोन में फोटोग्राफ्स बढ़िया है, कलर प्रोटेक्शन मोस्टली ठीक है, लेकिन Realme में थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन है, स्काई थोड़ी सी ज़्यादा ब्लू दिख रही है। ये अल्ट्रा वाइड सैंपल है। यहाँ पे 11i और Note 11 Pro Plus में कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी क्लोज टू नेचुरल ज़्यादा है, जबकि Realme 9 Pro Plus में हल्का सा ओवर सैचुरेशन है। तो ब्राइट लाइटिंग कंडीशन में मोस्टली सभी फ़ोन अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा और जूम करते हैं, देन यू कैन सी कि बिल्डिंग में डिटेल कहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। मैक्सिमम जूम टेस्ट करते हैं, इस सेल टावर पे हम जूम करते हैं। यहाँ पे अभी तो फिलहाल ये नॉर्मल फोटोग्राफ्स है, अब ये 10x जूम मैंने किया है। क्लियरली यहाँ पे जो IMX 766 है Realme 9 Pro Plus में ऑब्वियसली बेटर होगा। मैक्सिमम आप 10x जूम कर सकते हैं 11 Pro और 11i में, जबकि Realme 9 Pro Plus में आप 20x जूम कर सकते हैं, फिर भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। शार्पनेस डिटेल्स ज़्यादा बेटर है 11i और Realme 9 Pro Plus में। 11 Pro Plus में उतनी बढ़िया डिटेल है नहीं। कुछ और इंडोर सैंपल्स चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं किस में डिटेल्स और कलर एक्यूरेसी बढ़िया है। Redmi Note 11 Pro Plus में ऑब्वियसली आप देख रहे हैं एजेस पे थोड़ा सा डिटेल्स मिसिंग है। Realme में और Xiaomi 11i में डिटेल्स ठीक हैं। मूविंग ऑन कंप्लीट टू लाइट में चलते हैं, यानी कि आउटडोर में कैसी फोटोग्राफ्स आती है। Xiaomi 11i में देख सकते हैं लेंस फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है और नॉइज़ भी काफ़ी बढ़ चुका है। Realme 9 Pro Plus में काफ़ी एक्सेलेंट फोटोग्राफ आ रही है, लेंस फ्लेयर भी कम है और नॉइज़ भी काफ़ी कम है। Redmi Note 11 Pro Plus भी ठीक ठाक काम कर रहा है। कंप्लीट डार्क में ये फोटोग्राफ्स है। लेट्स सी फुट स्टेप में किस में डिटेल बढ़िया आ रहे हैं। तीनों फोन हमने जूम कर दिया है और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स कितने परफेक्ट हैं Realme 9 Pro Plus में। इसके साथ ही साथ एक बिग लिमिटेशन आपको ये बता दूं, Redmi Note 11 Pro Plus में आप जस्ट मैक्सिमम 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड के वीडियो बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोसेसर की लिमिटेशन ही है, ये 4K प्लेबैक नहीं कर सकता है और फिल्म भी नहीं कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे फोन्स हैं 9 Pro Plus और 11i, वहाँ पे आप 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड के वीडियो भी बना सकते हैं एंड 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड के वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो क्वालिटी, शार्पनेस डिटेल्स अगेन Realme 9 Pro Plus में ज़्यादा बढ़िया है कंपेयर टू 11i के, प्लस वीडियोस भी काफ़ी स्मूथ है। सेल्फी टाइम देखते हैं, सेल्फी किस फोन की ज़्यादा बढ़िया है।
तीनों फोन में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और आपने देखा मैंने आपके सामने ही सेल्फी ली 695 में। अगेन कैमरा प्रोसेसिंग थोड़ी वीक है, फोटो आई थिंक क्लियरली कैप्चर नहीं हो पाई है, जबकि इन दोनों फोन में जहाँ पे प्रोसेसर बढ़िया है वहां पे ठीक आया है। पोर्ट्रेट ठीक कैप्चर हुआ है Redmi Note 11 Pro Plus में। लेट्स सी एजेस पे स्मूथनिंग कितनी की गई है। मोस्टली तीनों फोन में आप देखेंगे एजेस में हेयर स्मूथनिंग की गई है। सो कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो आई थिंक आपको स्ट्रेट अवे Realme 9 Pro Plus प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज उसका सेंसर रियली अच्छा है, वो फ्लैगशिप फोन्स में अभी भी यूज हो रहा है। फॉलोड बाय Xiaomi 11i है, और ये फोन 11 Pro Plus कैमरे के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप इन दोनों फोन में नियरली सेम स्पीकर है, आई थिंक एग्जैक्टली सेम सेटअप यहाँ पे दिया गया है। आउटपुट भी मोस्टली सेम है। ज्यादा आप गेमिंग करते हैं देन ऑब्वियसली फ्रंट में ज्यादा बेटर होता है। अगर आप जस्ट आप म्यूजिक के लिए रखते हैं देन ये प्रॉब्ली ओके है। ऑल्सो गाइस आपने ये भी नोटिस किया होगा, क्योंकि 695 4K सपोर्ट नहीं करता है तो आप 4K वीडियोस प्ले नहीं कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, अगर आप नेटफ्लिक्स या किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और अगर आप HDR वीडियो प्ले करने की कोशिश करेंगे तो वो भी यहाँ पे आप नहीं प्ले कर सकते, जस्ट आप यहाँ पे HD में ही प्ले कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड Xiaomi 11i में आप HDR वीडियोस प्ले कर सकते हैं। Realme 9 Pro Plus में भी एज ऑफ नाउ जस्ट HD प्लेबैक की सपोर्ट यहाँ पे इनेबल है, कोई भी HDR कंटेंट यहाँ पे आप प्ले नहीं कर सकते हैं। अबाउट दी बैटरी एंड चार्जिंग, तीनों फोन में बढ़िया चार्जिंग स्पीड मिलती है, 67 वाट, 60 और 67 वाट। यहाँ पे बॉक्स में चार्जर 65 वाट का, लेकिन स्टिल जस्ट 60 वाट का है। सो एट द लास्ट गाइस, कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा रिकमेंडेड है? सबसे चीपेस्ट फोन चाहिए तो ये फोन है Redmi Note 11 Pro Plus। डील्स एंड डिस्काउंट कार्ड एक्सचेंज ऑफर वो आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं। मैं जस्ट रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ। 1-2 अगर आप और लगा लेंगे या कुछ और भी आप जुगाड़ करके एक्सचेंज कर लें तो ये ज्यादा बेटर डील है अगर आप Redmi का ही फोन लेना चाहते हैं। इस फोन में लिमिटेशंस ज्यादा है बिकॉज ऑफ दी प्रोसेसर। बजट आपके लिए कंसर्न नहीं है तो आप इन दोनों फोन में जा सकते हैं अगर आपको इन तीनों में से ही एक फोन लेना है। कि आप सॉर्ट ऑफ Xiaomi 11i Lite मान सकते हैं। बाकी इन दोनों फोन में मैंने स्ट्रेट वे डिटेल कंपैरिजन कर रखा है, तो आपको बस ये देखना है कि Realme वर्सेस Redmi आपको किसका फोन ज्यादा पसंद है। आपके बिग थॉट्स हैं, डू लेट मी नो द कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सौरभ।